अडोबी ने फोटोशॉप में जैसे नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए, इसी तरह अडोबी इलिस्ट्रेटर में भी नए फीचर्स ऐड हुए हैं। ठीक है, ये जो नया वर्जन है 2021, तो कुछ फीचर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने फोटोशॉप फीचर्स वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में भी जो है लिंक मौजूद होगा। इस तरफ होता है या पता नहीं इस तरफ होता है, जिस तरफ भी होता है आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए जी इलिस्ट्रेटर पर चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग नए मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन लाजमी दबाएं। अगर जी सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है वो है रिकलर आर्ट वर्क। अब ये ऑलरेडी फीचर था और इसको इम्प्रूव किया है इन्होंने, यानी कि इन्हांस किया है। आप अपने आर्ट वर्क को पहले सेलेक्ट करते थे तो यहाँ पर आपके पास एक व्हील सा अपीयर होता है जो कि रिकलर आर्ट वर्क है। अगर आपके पास ये कंट्रोल्स शो नहीं हो रहे, आप विंडो के मेन्यू में जाके यहाँ से कंट्रोल्स ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप एडिट के मेन्यू में जाके यहाँ से एडिट कलर और रिकलर आर्ट वर्क पे आप यही वाला डायलॉग बॉक्स एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं क्लिक और ड्रैग करूँ तो हम रैंडमली कलर्स चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कलर लाइब्रेरी ऐड की गई है, आप जाके देख सकते हैं आर्ट हिस्ट्री और पॉप आर्ट, और यहाँ पे बहुत सारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किड्स स्टफ है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो किड्स के रेलिवेंट कलर्स वगैरह सिलेक्ट हो गए हैं। एंड सो मैनी अदर थिंग्स, साइंटिफिक जैसे हैं ट्राई एड करते हैं, ये देख लें। इसके अलावा आर्ट हिस्ट्री में देखते हैं, ये पॉप आर्ट देखते हैं। सो यहाँ पर ऑलरेडी प्री सेट्स आप कह सकते हैं अवेलेबल हैं, प्लस हम क्लिक और ड्रैग करके भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर नो करेंगे और जो कलर्स हमने यहाँ कलर व्हील से चेंज किए हुए हैं वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम कलर थीम भी कोई पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम किया है सेलेक्ट और यहाँ पर क्लिक कर दिए, देखें तो वही कलर थीम जो है हम किसी दूसरे आर्ट वर्क से उठा के हम कर सकते हैं। ये इमेजेस नहीं है मेरे सामने, ये इलस्ट्रेशंस हैं। ठीक है, ये अगर आप समझ रहे हो कि मैं इमेज के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ये सारा कुछ जो आर्ट आपके सामने है ये इलस्ट्रेटर की फॉर्म में, यानी इलस्ट्रेशंस की फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस हैं, आप इसको लाइक डार्क कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शंस में जाके ये वही वाला पुराने वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लें और यहाँ से मैनुअली हम अपना जो भी कलर टोन सेलेक्ट करना चाहते हैं करके ओके प्रेस करेंगे तो कलर विल बी रिप्लेस। ठीक है, आप यहाँ पर दोबारा जा सकते हैं, रिकलर आर्ट वर्क। इसके यहाँ पर और भी बड़े ज़बरदस्त ऑप्शन हैं, जैसे ये रैंडम कर रहे हैं चेंज कलर, यानी करंट जो पैलेट है सिर्फ उसका कलर पैलेट चेंज हो रहे हैं, ये रैंडम कर रहा है कलर। ये देखें, चेंज सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस रैंडमली, और ये क्या है, कलर ऑर्डर सिर्फ चेंज कर रहा है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है जी। यहाँ पर ऑटो भी है ऑप्शन, अगर आप ऑटो नहीं करना चाहते तो ये 2, 3 जितने भी कलर्स आप ऐड करना चाहते हैं उसी कलर्स जो करंट पैलेट हमने सेलेक्ट किया है उसी में से हम कलर्स को जो है वो मिनिमाइज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो फीचर है वो टेक्स्ट के रेलिवेंट है। टेक्स्ट को लेकर बहुत ज़्यादा लाइक इन्होंने सीरियस काम किए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, जैसे लिख लेते हैं जी, टेक्स्ट ही लिख लेते हैं और कोई अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर पुराने वर्जन्स में हम जो है थे सिंबल्स को अलाइन नहीं कर पाते थे टेक्स्ट के रेलिवेंट। ठीक है, मसलन फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर रेक्टेंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इसको सेंटर करना है। तो पहले क्या होता था कि जो टेक्स्ट का ओवरऑल बाउंड्रिंग बॉक्स बना हुआ है, या बस यही बाउंड्रिंग बॉक्स ही कह सकते हैं, इनको जो है ओवरऑल ऑब्जेक्ट जो था हमारा इस टेक्स्ट के जो बॉक्स बना हुआ है इसके होता था। ठीक है, यानी कि इसके अलाइन हो जाता था। लेकिन अब जो नया इन्होंने ऐड किया है कि आप टेक्स्ट के होगा, ठीक है, यानी यहाँ से लेकर ये हाइट, जो ओवरऑल हाइट होगी उसके दरमियान ये अब जो है वो अलाइन होगा। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने सीन ऑन किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम देखें फासला ज़्यादा है, ऊपर यहाँ से कम है, लेकिन ओवरऑल इन्होंने टेक्स्ट के अलाइन कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर जो है स्नैपिंग को जो है बड़ा ज़बरदस्त इम्प्रूव कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले देखते थे तो नीचे जो इनका बेस लाइन थी टेक्स्ट की उसको अलाइन नहीं कर पाते थे प्रॉपरली। तो अब यहाँ पर देखें स्मार्ट गाइड जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं, वो ग्रीन कलर्स की। तो यहाँ पे व्यू के मेन्यू में जाएं और ये देखें स्नैप टू ग्लिफ ऐड किया गया है। तो आप जाके सिंपली ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है, ये ग्लिफ बाउंड, और ये इस हाइट के बराबर करना है तो वो पे भी स्मार्ट लाइन आ, स्मार्ट गाइड आ जाती है, और नीचे भी कर सकते। तो जहाँ पर उसको एज देखिए अब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बाकायदा वहाँ पर हम अलाइन कर सकते हैं, जबकि ये ऑप्शन जो है वो पहले अवेलेबल नहीं था।
ठीक है ना, और बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा हम यहाँ पर जो मेन चीज़ आई है वो टेक्स्ट को वर्टिकली भी हम अलाइन कर सकते हैं। पहले तो हम लाइक हॉरिजेंटली कर सकते थे, सेंटर लेफ्ट राइट, लेकिन अब जो है हम वर्टिकली भी कर सकते हैं। आपने पैराग्राफ ऐड करना है या आप कह सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, वो कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे टाइप टूल सेलेक्ट किया और क्लिक और ड्रैग कर दिया और इसके अंदर जो टेक्स्ट वगैरह है वो सारा एक लाइक पैराग्राफ शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक मैंने पैराग्राफ बनाया और यहाँ पर देखें हम तो अलाइन टॉप का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, पहले ये वाले ऑप्शन आता है अलाइन सेंटर, अलाइन राइट एंड सो ऑन, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं अलाइन टॉप का ऑप्शन आ रहा है। अब इनको भी हम सेंटर कर सकते हैं और इसके अलावा बॉटम, ठीक है, और जस्टिफाई। सो ओवरऑल जो है अब वर्टिकली भी हम अपना जो अलाइनमेंट है उसको हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर, अगर कोई लाइक इन डिज़ाइन में ये ऑप्शन अवेलेबल था पहले भी, और इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में भी इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन अब यहाँ पर भी अवेलेबल है, विच इज़ गुड। लाइक अगर आप कोई बुक बनाना चाहते हैं छोटी सी इलिस्ट्रेटर के अंदर, तो वो भी क्रिएट कर सके। फ्लायर्स हैं, ब्रोशर्स हैं, तो उस लिहाज से भी हमारा जो है काफ़ी ये लाइक ज़बरदस्त फीचर हो सकता है। ठीक है, टेक्स्ट को लेके। इसके अलावा जब हम ऑब्जेक्ट्स को लॉक करते थे तो हमें पता नहीं लगता था कौन सा ऑब्जेक्ट लॉक्ड है और कौन सा नहीं, तो उसकी सहूलत के लिए एक छोटा सा ऑप्शन उन्होंने ऐड किया है। आप अगर एडिट के मेन्यू में जाएं, प्रेफरेंसेस में, और सिलेक्शन एंड एंकर डिस्प्ले में जाएं, तो यहाँ पर देखें सिलेक्ट एंड अनलॉक ऑब्जेक्ट्स ऑन कैनवस का ऑप्शन आ रहा है और ओके प्रेस कर दें इसको ऑन करके। तो यहाँ पर अगर हम, ये बैकग्राउंड है इस इमेज का, और Ctrl+2 प्रेस करें कीबोर्ड से, ठीक है, और हम जब अपने सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे तो आपको देखें उस ऑब्जेक्ट के यहाँ पर एक लॉक का आइकन आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कि हमने वहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि आप कैनवस से ही इसको अनलॉक कर सकते हैं, सिंपली क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपका ऑब्जेक्ट अनलॉक हो जाएगा और हम जो है दोबारा से मूव कर सकते हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है जी कि आपको पता लग जाएगा अच्छा ये वाला ऑब्जेक्ट लॉक है, इसके ऊपर ताला बना और ताले को हमने क्लिक करके खोलना है। ठीक है जी, तो ये थे कुछ फीचर्स जो मैंने चेक किए हैं अभी फ़िलहाल, और अगर मुझे दिखेंगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। लेकिन अभी तक जो है बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन फीचर्स के साथ। स्पेशली टाइप टूल को बड़ा इन्हांस किया है, वर्टिकली अलाइन और उसकी हाइट और अलाइनमेंट जो है ऑब्जेक्ट्स के साथ, और प्लस स्नैपिंग बहुत ज़बरदस्त हो गई है इसकी। इसके अलावा क्लाउड बेस्ड काम जो था वो बहुत इन्हांस कर दिया गया। मसलन अगर आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर रहे हैं एडोबी के क्लाउड सर्वर के ऊपर, तो आप उनको ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो सिंकिंग है, फाइल सिंकिंग बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। मैं तो इस तरह का काम नहीं यूज़ करता, लेकिन बाकी मुल्कों में लोग बड़ा क्लाउड बेस्ड काम करते हैं, अपनी फाइल्स को लाइक सिंक करवा देते हैं, सेव करवा देते हैं, तो जहाँ मर्जी से वो एक्सेस कर लें। इसके अलावा स्पेशली एडोबी इलस्ट्रेटर ने एक नया वर्जन अब जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया फॉर आईपैड यूज़र्स। ठीक है, तो आईपैड के लिए एडोबी इलस्ट्रेटर रिलीज़ किया गया है, तो मेरे पास तो नहीं है तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट यू कैन फाइंड ऑन यूट्यूब। बहुत से लोगों ने आईपैड पे ये यूज़ करके दिखाया है और रिव्यू भी दिया है, फीचर्स भी बताए हैं, तो आई होप सिमिलरली वर्क करते होंगे। तो ये थी जी एडोबी इलस्ट्रेटर के कुछ फीचर्स जो मुझे पसंद आए हैं और इन्होंने ऐड किए हैं, कुछ इन्हांस किए हैं, और भी कुछ पता लगा तो मैं लाजमी इस पर वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं खुद टेस्ट कर रहा हूँ क्या सीन है। और इसी तरह जैसे हमने फ़ोटोशॉप के कुछ फीचर्स देखे नए, तो दोबारा आपको बता रहा हूँ, अगर वो देखनी है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लाजमी जाके चेक करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड यू गाइज वर आस्किंग कि आपने कैसे डाउनलोड कर लिया एडोबी फोटोशॉप लेटेस्ट वन, तो मैंने भाई ऑफिशियली एडोबी की वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं। ठीक है, और अब ये ना पूछना सब्सक्रिप्शन है या जो भी, ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन है तो डाउनलोड किए हैं। और अगर कोई पूछ रहा है पायरेटेड और ये वो सीन, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ पे अवेलेबल है, क्या सीन है, नहीं पता। तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें जी लाजमी। और जो लोग नए मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मुझे, तो बेल आइकन लाजमी दबा दें, और जो एग्जिस्टिंग वन है वो भी बेल आइकन दबा दें यार। सिर्फ 25% जो लोग हैं वो नोटिफिकेशन ऑन करके बैठे हुए हैं, यानी 10,000 लोगों में से 7500 लोगों तक मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन जाते ही नहीं है। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।